विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने किया राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल का शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत उदयपुर में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त राइजिंग स्टार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का विधिवत तौर पर शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नीरज नेयर विशेष रूप से उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने स्कूल प्रबंधन की तारीफ करते हुए कहा कि राइजिंग स्टार स्कूल प्रबंधन द्वारा जिला में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उदयपुर में खोला गया स्कूल विद्यार्थियों को सीबीएसई पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विधायक ने स्कूल के अध्यक्ष संजीव सूरी को बधाई देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में स्कूल प्रबंधन अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा बच्चों को बहुआयामी गतिविधियों से जोड़कर नई ऊंचाइयों को छुआएगा। इस मौके पर राइजिंग स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यक्ष संजीव सूरी ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और विधायक नीरज नेयर को शॉल टॉपी और समृद्धि चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। रोजाना हिमाचल के लिए चंबा से एएम नाथ की रिपोर्ट। एसडीएम साहब, डीएफओ, स्थानीय पंचायत के प्रधान श्री ओंकार जी, जगदीश हांडा जी और हमारे बहुत ही नज़दीक, मैं मानता जी बोलता हूँ उनको, संदीप पौरी जी, जागर जी और उपस्थित सारे साथी, भाइयों बहनों दोस्तों साथी, मुझे खुशी है, प्रसन्नता है। राइजिंग स्टार के द्वारा जिला चंबा में, चंबा प्रॉपर में, चौड़ी में आपने शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों को खोलकर एक अपना स्थान बनाया है और आज राइजिंग स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर के इस आलीशान भवन के समारोह में मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर मुझे ये अवसर दिया है। मेरे आने पर आप सब ने बड़े प्यार, स्नेह, सम्मान के साथ मेरा स्वागत किया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा भवन आपने बनाया है और जिस उद्देश्य से और आज के इस पवित्र दिन के अवसर पर स्वर्गीय श्री मदन लाल सूरी जी, आपके पिताश्री और हमारे बहुत अजीज, जब मुझे याद है वर्ष 1980 में मैंने वकालत जब जिला चंबा में शुरू की और वो हमारे संपर्क में आए, हम उनके संपर्क में आए और काफ़ी अच्छा हमारा संबंध, राब्ता आपस में रहा, रिलेशनशिप आपस में रहा। एक सोच शिक्षा के क्षेत्र में लेकर वो चले थे और घर से ही वो शुरुआत हुई थी। उस सोच को संजीव जी आपने आगे बढ़ाकर एक महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है, जहां केरला, लक्षद्वीप तो छोटा सा है जिसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है। मिजोरम, गोवा भी छोटा है, मिजोरम भी छोटा है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश इन राज्यों में शिक्षा के स्तर के ऊपर आज पहुंचा है। उसमें समय समय पर हमारे जो मुख्यमंत्री हुए हैं
विशेष रूप से डॉक्टर YS परमार जी, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, जिनका हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं ये मानता हूं कि शिक्षा, जैसा कहा गया, प्रिंसिपल साहब कह रहे थे, आपने भी कहा, एक सजग समाज बनाने के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर आज हिमाचल प्रदेश विकास में आगे बढ़ रहा है तो उसमें शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे बच्चे आज राष्ट्र स्तर के सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ना लेकर उन कंपटीशन को कम्पीट कर जो है एक ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, जो हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं ये समझता हूं कि सरकार के द्वारा, यानी पब्लिक सेक्टर की जो व्यवस्था है शिक्षा की, वो तब तक और सशक्त और मजबूत नहीं होगी जब तक एक हेल्दी कंपटीशन हमको प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से ना मिले। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश में पंचवर्षीय योजनाओं और व्यवस्था के माध्यम से कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स के रूप में पब्लिक, प्राइवेट, कॉरपोरेट सेक्टर में विशेष योगदान दिया। और मैं ये समझता हूं कि हमें आगे अगर बढ़ना है तो तीनों सेक्टर्स को बराबर आगे चलने की आवश्यकता रहेगी, और तीनों का योगदान अपने अपने स्तर पर जब होगा तो देश और समाज आगे बढ़ेगा। चंबा जिला हमारा आज के समय में आकांक्षी जिला है। हमारा क्षेत्रफल लाहौल स्पीति के बाद है, और क्षेत्रफल अधिक होने के फलस्वरूप यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में भी दुर्गम क्षेत्र होने के वजह से शिक्षण संस्थानों में बहुत सारे जो हमारे, वैसे तो जो शहर और उसके नज़दीक संस्थान है उनमें शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर वो नहीं है। और पिछले 5 वर्षों में जो है इसमें बहुत ज़्यादा हानि, नुकसान जो है उन क्षेत्रों को हुआ है जहां शिक्षण स्थान दुर्गम क्षेत्रों में है, जिसमें चंबा भी एक है। अगर आप चंबा जिला के आज साक्षरता दर को देखें तो अन्य जिलों से वो कम है, और आकांक्षी के रूप में हमें जाना जाता है देश में। और हम आगे बढ़ें, आगे बराबर अन्य जिलों के बराबर आएँ, तो उस दृष्टि से शिक्षण संस्थानों का एक विशेष योगदान रहेगा। और मैं ये समझता हूँ जब आप जैसे प्रभावी और एक पॉजिटिव सोच के साथ शिक्षा के क्षेत्र में जब आप योगदान देंगे प्राइवेट एजुकेशन के रूप में, तो एक हेल्दी कंपटीशन जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर पैदा होते हुए एक अच्छा समाज निर्मित और निर्माण करने में एक बहुत बड़ा योगदान आपका रहेगा। और आपने जो जैसे कहा, सारे संस्थान आज इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, और आपने कम वर्षों में एक अच्छा नाम जो है शिक्षण संस्थानों के रूप में, क्योंकि राइजिंग स्टार का एक अच्छा नाम है। Honorable Speaker, Himachal Pradesh, Kuldeep Singh Pathania ji, and entire faculty of Rising Star School. I was just thinking when I was sitting out there, if I have to speak, what language should I choose? Should I speak in Hindi or should I speak in English? So I just thought that since it's a school and the principal was speaking in English, so I thought I'll choose this medium for today. Anyway, I would like to congratulate the entire faculty of the school, the principal who's just joined the school, and of course the promoters of the school, Suri Saab, and the entire family. And I would like to congratulate him
since he told me that the promoter of the school, his father, who was a staunch congressman also during my father's days, and he started the school in 2005, and since then the school has achieved many milestones in many years. So I would congratulate the entire family and also the entire faculty of the school who have put in their hard efforts to reach this position. I would like to say that initially I've also studied in a boarding school, and during those days we just had one school in Chamba, that was boys school, and the other one my father started was Bharati Public School. And since during those days we didn't have good schools in Chamba, so we had to go to Dalhousie, and I did my primary, I would say, from 1st to 5th. I did from Sacred Heart Convent School, Dalhousie, and after that I had to go to Rajasthan, and I did my +2 from Mayo College, Ajmer. So schooling and studying in Rising Star School, or you're studying in DAV, or you're studying in Navodaya Vidyalaya. So basically, you're basically competing with all the good private schools. The examination papers are the same. So in your town, in your small town, you have the facility available to. अगर आप नए घर की तलाश कर रहे हैं तो अब आपकी तलाश खत्म। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहाली में बहुत सुंदर और बढ़िया अत्याधुनिक माइवान तकनीक द्वारा तैयार 3 BHK फ्लैट्स की, जो आपको हर आधुनिक सुविधा से लैस मिलेंगे, जिसमें स्विमिंग पूल, गेटेड प्रोजेक्ट, 24 घंटे सिक्योरिटी, वेटिंग एरिया, क्लब हाउस, ओपन थिएटर, ओपन जिम, बिजली व पानी की 24 घंटे सुविधा, 2 बड़ी लिफ्ट, गाड़ी के लिए पार्किंग सुविधा, 1.5 एकड़ का पार्क, 400 मीटर का जॉगिंग ट्रैक व 2000 से ज्यादा पेड़ इस प्रोजेक्ट में लगाए गए हैं। कीमत शुरू मात्र 60 लाख। संपर्क करें 7018732019।